हमारा मोची की दुकान थी, हम जूता में पॉलिश लगाते थे। 60-70 वर्षों से हमारे जब रोडवेज चालू था उसके पहले से हम लोगों की दुकान है। हमारे बाबा भी वहाँ पॉलिश लगाते थे, हमारे पिताजी, आज वही काम हम भी करते हैं। हमारे दुकान के पीछे ऑलरेडी बाउंड्री मौजूद है। रोडवेज विभाग 17 लोगों को नोटिस देता है, पीडब्ल्यूडी 557 लोगों को नोटिस देता है और तोड़ी गई सिर्फ 5 दुकान है। मैंने एसडीएम महोदय से पूछा जब वो उस दिन तोड़ने आए कि सर हमारे ही पलटनामा में सारी दुकान छोड़ दी गई और हमारी ही दुकान तोड़ दी। मैंने पूछा सर इनकी दुकान क्यों नहीं तोड़ी जा रही है? कह रहे हैं उनके पास कागज है, क्योंकि उस कागज में हम लोगों का भी नाम है। वकील हाँ, खाली दबंगों का। मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में हम इस समय गांधी प्रतिमा बैठे हुए हैं और ये परिवार जो देख रहे हैं पिछले 9 सितंबर से धरने पे बैठा हुआ है, ना ही कुछ खाई है, भी सिर्फ पानी पे है ये लोग हैं। और इनका आरोप है कि इनकी दुकानें जो ध्वस्त की गई हैं, 5 दुकानें ध्वस्त की गई हैं, 517 दुकानें अवैध है, जिसमें 17 दुकानों को तोड़ने के जगह पे सिर्फ 5 को तोड़ा गया है। लगातार 31 तारीख से आमरण अनशन पे हैं, सिर्फ पानी पे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के जिले में अधिकारी कोई सूद लेने नहीं आ रहा है। लगातार दावे किए जाते हैं कि अपराधियों पे बुलडोजर चलेगा, लेकिन इस गरीब बेसहारा लोगों पे किस अधिकार से बुलडोजर चलाया जाता है? क्या यहाँ सत्ता में बैठे लोग अधिकारियों को इस बात की सूद नहीं ली जा रही है कि लगभग इतने लंबे समय से महिला यहाँ बैठी है मुख्यमंत्री के गृह जनपद में, इनकी कोई सूद लेने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री स्वरोजगार की बात करते हैं, लेकिन स्वरोजगार वालों पे बुलडोजर चलाया जाता है और किया जाता है कि गुंडे पलायन कर गए, लेकिन सत्ता में और कानून के लोग ही अब गुंडागर्दी कर रहे हैं। यहाँ पे इस परिवार है, इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या कहना चाहेंगी आप? मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर 557 को नोटिस मिलता है तो केवल ध्वस्त क्यों 5 दुकान होती हैं? मुझे भी जीने खाने का उतना ही हक है जितना कि 557 का है। मेरे ही प्लाटनामा में आधी दुकान छोड़ दी जाती है और आधी दुकान को ध्वस्त किया जाता है। तो ये सरकारी मुद्दा है या बड़े बड़े बिजनेसमैनों का मुद्दा है, क्या है समझ में नहीं आता है। कभी रोडवेज कहता है कि रोडवेज विभाग ने तोड़ा है, कभी पीडब्ल्यूडी कहती है कि पीडब्ल्यूडी ने तोड़ा है। एसडीएम महोदय का कहना है कि आपके पास रहने को आवास है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ सरकार से, एसडीएम महोदय से, जितने भी प्रशासन है सभी से मैं पूछना चाहती हूँ, क्या जिनको रहने के लिए आवास आता है उनको व्यवसाय की जरूरत नहीं होती है? अगर व्यवसाय की जरूरत ना हो तो सब लोग अपने अपने पद को त्याग करके आवास में रहे। क्षतिपूर्ति अगर आवास पूरा करती हो तो मैं भी आवास में रहना पसंद करूंगी। जिन 5 लोगों का टूटा है उनमें कौन कौन सी दुकानें थी? मेरी फॉर्च्यूनर की दुकान थी, छोटी सी श्रृंगार की दुकान थी, बगल में मेरे मोची का काम करते हैं, पान बीड़ा की दुकान है और चाय पकौड़ी की दुकान है 5 लोगों की। आपके दुकान पे कुछ बकाया वकाया भी है, लोन भी है? हाँ, हमने गोल्ड लोन ले रखा है 4,80,000 का। अभी वारंट आया है मेरे घर में, मैं यहाँ बैठी हूँ और 15 दिन में ही हमें उसे पूरा करना है। भैया मैं वो सारा गोल्ड लोन पूंजी लगाकर अपनी दुकान में लगाई हूँ, मेरी दुकान ध्वस्त कर दी गई, मैं कहाँ से चुकता करूंगी? अभी यहाँ पे कोई अधिकारी इतने लंबे समय से आप बैठी हुई, कोई आपसे मिलने आया, कुछ कहने आया? कोई भी नहीं। खाना पीना कहाँ खाती है? मैं कुछ भी नहीं खा रही हूँ। आप मेडिकल टेस्ट करवा सकते हैं कि मेरे अंदर क्या है नहीं। मैं पानी पीती हूँ और चाय पीती हूँ। कितने दिनों से सिर्फ पानी पी कर रही हूँ। हाँ जीवित हूँ। आपके साथ कौन कौन लोग हैं परिवार? मेरे साथ मैं अकेली हूँ अपने परिवार में, बाकी मेरे पीड़ित हैं, साथ में सहयोगी गण है। मेरे 5 दुकानदार जो पीड़ित हैं वो सारे लोग हैं। आप लोग भी उसमें दुकान किए थे? किस चीज की दुकान थी? सर हमारा मोची की दुकान थी, हम जूता में पॉलिश लगाते थे। 60-70 वर्षों से हमारे जब रोडवेज चालू था उसके पहले से हम लोगों की दुकान है। हमारे बाबा भी वहाँ पॉलिश लगाते थे, हमारे पिताजी, आज वही काम हम भी करते हैं। हमारे दुकान के पीछे ऑलरेडी बाउंड्री मौजूद है। रोडवेज विभाग 17 लोगों को नोटिस देता है, पीडब्ल्यूडी 557 लोगों को नोटिस देता है और तोड़ी गई सिर्फ 5 दुकान है। मैंने एसडीएम महोदय से पूछा जब वो उस दिन तोड़ने आए कि सर हमारे ही पलटनामा में सारी दुकान छोड़ दी गई और हमारी ही दुकान तोड़ दी। मैंने पूछा सर इनकी दुकान क्यों नहीं तोड़ी जा रही है? कह रहे हैं उनके पास कागज है, क्योंकि उस कागज में हम लोगों का भी नाम है। वकील हाँ, खाली दबंगों का ध्यान रखते हुए जो गरीब है उनको तोड़ा गया। और आप लोग से इसके साथ ये भी दुकानदार है? नहीं, आप दुकानदार? मेरा नाम उमेश कुमार, चाय पकौड़ी की दुकान थी, हमारा भी दुकान तोड़ दिया गया। तो सरकार तो रोजगार दे नहीं रही है, केवल वही सबको बिगाड़ रही है केवल, बस और कुछ नहीं कर रही है। उसी चौराहे पर सर एक ऐसे धनाढ़ सेठ लोग हैं जिनकी 8 डिसमिल जमीन है, 24 डिसमिल कब्जा किए हुए हैं। 557 सब लोग रोडवेज पीडब्ल्यूडी में है, किसी को छेड़ा नहीं गया। सिर्फ 5 जो गरीब तबके के हैं और राजनीतिक दबाव से माननीय एसडीएम साहब ने तोड़वाया। आज हमारे साथ समाज सेवी यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं मनीष जी, गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र नेता हैं, समाज सेवी भी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, सर्वप्रथम तो ये बोलना चाहूंगा, यह सरकार कहती है कि रोजगार पे हमेशा विफल है। विपक्ष का जब भी मुद्दा उठाया जाता है विपक्ष द्वारा कि रोजगार कहाँ योगी सरकार और मोदी सरकार में है, तो वहाँ ये लोग कहते हैं स्वरोजगार खोजिए। और ये लोग जो स्वरोजगार बेचारे कर रहे हैं, गरीब तबके के लोग, इनके स्वरोजगार पे भी बाबा का बुलडोजर चल रहा है।
या किस तरह का योगी के सरकार में यह न्याय व्यवस्था है, न्यायपालिका है। अभी तक ये 26 दिनों से लोग लगातार बैठे हुए हैं, पानी पे केवल हैं। आप बताइए, इन लोगों को अगर कुछ हो जाएगा तो इनके परिवार का पालन पोषण करने सरकार आएगी? सरकार तो जो मर रहा है, जो शहीद हो रहा है, उसको पूछने आ नहीं रही है, तो इन लोगों को किस बेसिस पे न्याय मिलेगा? मैं आज 6 सूत्री मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपूंगा, जिसमें हमारी मांग है 557 दुकानों को जिसको नोटिस दिया गया है, या तो गिराया जाए तो सभी गिराया जाए। क्यों 5 दुकानों को टारगेट बनाया गया? क्या इनका दोष केवल इतना है कि ये गरीब हैं, ये पैसा नहीं दे सकते हैं, ये माफियाओं के संरक्षण में नहीं है, यही इनका दोष है? अगर यह दोष है तो यह सरकार को चलने की आवश्यकता नहीं है, इनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और दूसरी मांग मेरी ये रहेगी कि जो वहाँ सब स्टेशन चार्जिंग पॉइंट बनाया जाएगा, उसमें इन लोग को निःशुल्क दुकान आवंटित किया जाए, ताकि ये लोग अपना जीविकोपार्जन जो चलाते हैं वो चलाते रहें। बताइए, जो ऋण लेकर के बैठा है दुकान के भरोसे, वह किस बेस पे दुकान का ऋण चुकता करेगा? जो ऋण लेके बैठा है, नोटिस इनके यहाँ आया है, अब बताइए क्या करें? 4,80,000 का कुछ का है ना, 4,80,000 कुछ की नोटिस इनके पास है, मेरे पास है इस ज्ञापन में। वो नोटिस कैसे, ये क्षतिपूर्ति कैसे करेंगी? यही नोटिस है, स्टेट बैंक का आया है, गोल्ड लोन ली थी ये। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये गोल्ड लोन की नोटिस आई है, जो जिस गोल्ड लोन पे ये अपनी दुकान की थी, गोल्ड लोन लेके, वो दुकान अब धाराशायी कर दी गई। सवाल ये नहीं है कि दुकान धाराशायी कर दी है, सवाल ये है कि सत्ता में बैठे वहाँ तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी अवैध दुकानें वहाँ पे संचालित हो रही है। अभी एक जूता पॉलिश करने वाले व्यक्ति को की दुकान उजाड़ के फेंक दिया गया, और इन्होंने साफ कहा कि वहाँ दबंग टाइप के व्यापारी जो है, जिनकी 8 डिसमिल जमीन है, 24 डिसमिल कब्जा किए हैं। तो इस तरह के मुख्यमंत्री के जिले में जो मुख्यमंत्री कहते हैं कि भूमाफिया पलायन कर गए, माफिया पलायन कर गए, सवाल ये बनता है कि वही माफिया आज सत्ता के संरक्षण में पल के और इन गरीबों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। लगातार जो ये लोग लगभग इतने लंबे समय से धरने पे बैठे हैं, बिना खाना पीना खाए, ये औरत लगभग पानी पे इतने दिनों से भूख हड़ताल पे बैठी है। कहीं ना कहीं देखा जाए, जीवन से जीविका प्यारी होती है। अगर आज इनके पास जीविका नहीं है तो इनका जीवन संभलना मुश्किल है। जो गोल्ड लोन लिया, आज बैंक का डंडा चला है, शासन प्रशासन पूछ लेने नहीं आ रहा। मुख्यमंत्री लगातार कहते हैं, सरकार लगातार कहती है कि गरीबों की सरकार है, बेरोजगार के लिए हम काम करते हैं, लेकिन जो बेरोजगार है उनकी उजाड़ा जा रहा है। किस तरह से पटरी व्यवसाय के नाम पर इन सत्ता संरक्षित लोगों के इशारे पे इनकी दुकानें उजाड़ी गई हैं। ये जूता पॉलिश करने वाला व्यक्ति अगर जूता पॉलिश करके अपना जीवन जीता है, तो कहाँ का अधिकार नहीं है कि रोजगार किया जाए? क्या कहना चाहिए सर? यही कह रहे हैं, नेकपाल साहब हैं, हमारे घर गए, हमारे पिताजी की मकान बनाई हुई, हमारे नाम से कुछ भी नहीं है, उसका फोटो खींच रहे हैं। हमारा भाई एक सफाई कर्मी है, 10 साल से मैं अलग रहता हूँ, सब लोग जानते हैं, मेरे पूरा गाँव जानता है, और बार बार धमकी दिया तुम्हारे भाई को सस्पेंड कर देंगे, तुम्हारा भाई सफाई कर्मी है। इसका क्या मतलब है सर? मेरा भाई सफाई कर्मी है तो 10 साल से अलग रहता है, क्या मुझको खाने का देता है? क्यों धमकी दिया जा रहा है? और नेकपाल साहब क्यों घर जाकर फोटो खींच रहे हैं? घर का क्यों फोटो खींच रहे हैं? मैं यही पूछना चाहता हूँ। जो बड़े बड़े भूमाफिया हैं, क्या उनके पास रहने के लिए आवास नहीं है? जो हम लोगों की आवास की फोटो मांगी जा रहा है, मनीष लेखपाल हैं, घर जाते हैं, फोटो खींच कर लाते हैं, और एसडीएम महोदय बोलते हैं कि आप लोगों के पास रहने के लिए आवास है। क्या वो मेरे घर के अंदर गए कि उसमें हम कितने पटीदार हैं, एक रूम में हम लोग कैसे जीवन अपना बिताते हैं? क्या उन्होंने अंदर जाकर देखा है? जो कह रहे हैं आपके पास रहने के लिए आवास है, क्या भूमाफियों के पास या बड़े बड़े दबंगों के पास नहीं है? आवास तो सबके पास है, तो फिर उनकी क्यों नहीं दुकानें गिराई गई, जिनके पास रहने को ऐसो आराम एसी में रह रहे हैं? हम तो जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो ये महिला है, लगातार लंबे समय से भूख हड़ताल पे है, और देखा जाए तो मुख्यमंत्री के जिले में इस तरह की अगर अधिकारी सूद नहीं लेते, इस तरह की घटनाएं हो रही है, उन्हीं के अधिकारियों के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है, घर का फोटो खींचा जा रहा है, अधिकारियों के द्वारा उनके भाई को सस्पेंड किया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? किस तरह से मुख्यमंत्री, क्या जो लगभग महीने में 3 से 4 बार गोरखपुर का दौरा करते हैं, क्या यही आम लोगों को उम्मीदें थी, यही आम लोगों की संभावनाएं थी? बाकी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहे गोरखपुर।